फ्राइडे को एक आईपीओ खुला जो कि एक तरीके से मैं कई बार बोलता हूँ ना, कल्ट आईपीओज और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के आईपीओज आते हैं, और वैसा ही एक आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ खुला और 16 तारीख को बंद हो रहा है। और आईसीआईसीआई ब्रांड का नाम आते ही मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने इस ब्रांड से, मैं डिस्क्लेमर साथ में देता हूं कि मैंने मेरा करियर एक तरीके से आईसीआईसीआई डायरेक्ट से शुरू किया और मैंने बहुत सारे इनके अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स को लाइफ में बेचा हुआ है। 2002-3 की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद हम लोग मेंबर बने और हमारी फिर जर्नी अलग ही तरह से रही। बट गजब का ग्रुप है, गजब की पेडिग्री है, और एएमसी का नाम लेते सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी इंडस्ट्री के अंदर देखिए, एंड मार्केट कैप भी देखिए 1 लाख करोड़ के ऊपर होने वाली है जैसे ये लिस्ट होगी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, गजब का सेगमेंट, मतलब आप फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की अगर बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड सही है, ये चीज क्लियर हो गई कि ये सही है, और इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इवन एक नया एसआईएफ भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और दूसरी बात, और ये सारी कंपनियां बहुत बढ़िया करी है। एएमसी को अगर मैं देखूं तो स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न्स, मतलब इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट करके दिए ही हैं, और प्लस एज अ स्टॉक ऑल्सो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और गजब का वैल्यूएशन इन कंपनियों को मिल रहा है। हमने देखा कई एचडीएफसी, एएमसी, आनंद राठी वेल्थ, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नाम है, मैं जितने भी नाम लूं। यूटीआई एएमसी जरूर से थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज सस्ता भी दिखता है, मगर उस हिसाब से परफॉर्मेंस और ग्रोथ वाइज उतना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ग्रोथ भी जबरदस्त है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसीज है कंट्री की। और जिस तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग का दौर चल रहा है, और ऐसा लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के बाद लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हमें एफडी के जगह पे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है। और एक और चीज, जो खुद डायरेक्ट इन्वेस्टिंग लोग करते थे वहां से भी लोग डरने लगे। अब आप देखिए कि निफ्टी चल रहा है मगर आपके पोर्टफोलियोज रेड में है, तो ये भी एक सिग्नल देता है कि आपको एक्सपर्ट्स के पास पैसा देना पड़ेगा। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि यू बिकम एन एक्टिव पैसिव इन्वेस्टर, वो ज्यादा एक अच्छा क्राइटेरिया, और बहुत जबरदस्त ये चीज चलती है। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स हो, एआईएफ हो, एसआईएफ हो, पीएमएस हो, ये सारे अगर आप अलग अलग उसमें अगर आपके पास ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो डाल के रखते हैं और थोड़ा बहुत आप अपना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज बहुत बढ़िया कर रही है। और एसआईपीज में तो गजब का रिटर्न बनाई है, हमने देखा कई सालों में। अब इस कंपनी की अगर बात करें तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। यहाँ पे कुछ फंड मैनेजर्स है, मिस्टर एस नरेन जो कि बहुत सालों से हैं, और इनफैक्ट मिस्टर निमिष शाह, ये सब बड़े बड़े मतलब स्टॉलवर्ड्स है मार्केट के। मतलब मैं कई बार इनको डेमी गॉड ही बोलता हूँ। हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्ड मैनेजमेंट, बहुत गजब का काम करते आ रहे हैं। 13% से ज्यादा का इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी सेगमेंट में मार्केट शेयर है, 25% हाइब्रिड मार्केट में शेयर है। फिर 140 से ज्यादा स्कीम्स चलाते हैं, 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स इनके पास है, यानी कि 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स। और ये नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया स्टोरी पे अगर आपको विश्वास है और इंडियन स्टॉक मार्केट पे विश्वास है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जिसपे आप बैठ के पूरा राइड कर सकते हैं। यस, समय देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। और इस कंपनी के बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि मैनेज करना है, और काफी ये लोग अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है उस पर लिवरेज करते करते बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात, मैं एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देख रहा था, तो लाजमी है कि बहुत जबरदस्त होना ही है, और बहुत गजब की एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है। कंपनी को हमने कंपेयर किया, पीयर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो पीयर कंपैरिजन में कुछ पैरामीटर पे ये बहुत सस्ती है और कुछ पैरामीटर पे थोड़ी महंगी भी है, बट एट द सेम टाइम जब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो तो वहां पे सर्टेनली आपको कुछ वैल्यूएशंस महंगे मिलेंगे, बट पी मल्टीपल वाइज सस्ता है। 40 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पे अब 40 के पी मल्टीपल से डरिए मत। मैं हालांकि आजकल काफी वैल्यूएशन सेंसिटिविटी की बात करता हूँ कि मार्केट वैल्यूएशन सेंसिटिव हो गया है। स्मॉल कैप्स में जिस तरीके से चाल नहीं आ रही है, निफ्टी में आ रही है, तो ये वैसे भी देखिए स्मॉल कैप्स में नहीं आएगा, ये लार्ज कैप वाला स्टॉक है। अब मैंने देखा कि ईवी बाई इबिटा मल्टीपल पे ये सस्ता है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अगर मैं निप्पॉन एएमसी, एचडीएफसी एएमसी इनसे कंपेयर करूं। और दूसरी बात, प्राइस टू सेल्स में भी सस्ता है। पैग रेशियो, जहां पे आप जहां ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 32% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई है इन्होंने, तो उसके सामने पैग रेशियो 1.25 आ रहा है, दूसरे का 1.91 भी आ रहा है, 1.95 भी आ रहा है, निप्पॉन एएमसी और एचडीएफसी एएमसी रेस्पेक्टिवली मैं बोल रहा हूं। तो बढ़िया लग रहा है, और वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है। ब्रांड की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बहुत जबरदस्त है। 1993 से कंपनी कार्यरत है, और अच्छा खासा इनका पेरेंटेज के साथ साथ एक और चीज की कई बार ऐसा सोचने में आता है कि पेरेंटेज इतना बड़ा तो माल ये लोग आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स को ही बेचते हो, ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ 9% ये लोग का सेल्स आती है, बाकी पूरे इकोसिस्टम से आती है।
तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डिसएडवांटेजेस भी कई सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेंथ गिना दी और मैं डिसएडवांटेजेस नहीं गिनाऊं। ये सेक्टर बहुत फियर्सली कॉम्पिटिटिव है। आज जैसे हम भी पीएमएस रन करते तो हम भी एक तरीके से कॉम्पिटिटर हैं, हम भी एआईएफ ला रहे हैं, हम भी इनके कॉम्पिटिटर बनेंगे। इनके भी पीएमएसएस एआईएफ ये भी चलते हैं और म्यूचुअल फंड भी है। तो सबको, इन्वेस्टर को ये देखना है कि कहां से रिटर्न आना है। तो जहां रिटर्न की बात आती है तो सब कंपटीशन में आ जाते हैं। तो कंपटीशन पूरा है। फिर कुछ रेगुलेटेड होना, मतलब वैसे तो देखिए मैं रेगुलेटेड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एडवांटेज मानता हूँ। सेबी जैसे हमारे रेगुलेटर हो जहां पे इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है हमारे इकोसिस्टम में। और प्लस एक और चीज, जो प्लेयर्स है उनको भी पूरा मतलब सिस्टमैटिकली मॉनिटर करना, मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया सिस्टम को कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम अच्छे तरीके से हो रहा है पूरे सिस्टम में। तो स्टॉक मार्केट की रिस्क है, देखिए जब मार्केट्स नहीं चलते तो इनका भी हो सकता है कि एयूएम में थोड़ा फॉल आ जाए या फिर रिटर्न्स नहीं बने। बट एसआईपी का बुक इतना बड़ा हो रहा है इंडिया का कि धीरे धीरे वो एसआईपी से इनका काफी कुछ मिनिमम काफी बड़ी सेल्स आ जाती है। फिर ये ओएफएस है, ओएफएस होना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंपनी में कोई ओएफएस में प्रॉब्लम नहीं है। कोई छोटी कंपनी होती है और वहां पे प्रोमोटर का ओएफएस आता है तो वहां पे हम उसको रेड फ्लैग मानते हैं। फिर टीआरआई को लेकर कुछ रेगुलेशंस आए थे, ये सारी चीजें जरूर है। बट ओवरऑल जिस तरीके से एक तो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी में, उन सब का भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये सेक्टर रहता है। बहुत सारे एनालिटिक्स एप्स आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स आ रहे हैं जो कि एक तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट को सेल करते हैं, खाली स्टॉक मार्केट ही नहीं। सो यू कैन पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट थ्रू दीज म्यूचुअल फंड्स। और अब सारी बातें समझने के बाद और बहुत सारी चीजें हमने देखी तो हमें यह लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो ऐसा, कई बार मैं बोलता हूँ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी, तो ये वैसा भी बन सकता है, एक कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। ये नहीं कि एक साल में डबल हो जाएगा, बट 15-20% का रिटर्न कंटिन्यूअस बेसिस पे आप देखोगे ओवर द ईयर्स बन सकता है। तो इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स की बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखें। हालांकि मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखा तो वहां पे प्रीमियम कम आ रहा है, भाई वेबसाइट्स पे दिखता तो देख भी लेते हैं, सारी चीजें देखते हैं, 360 डिग्री देखना जरूरी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन्स भी बनेंगे और लिस्टिंग गेन्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हुए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करें तो इसमें पैसा बनेगा आने वाले सालों में। और ऐसी ब्रांड पेडिग्री, ऐसा सेगमेंट, ऐसे टेलविंड्स और इंडिया स्टोरी, ये सब बहुत पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए भी। तो ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से फाइनली राय यही निकल के आ रही है कि इसमें पैसा बिल्कुल लगाएं। आप सारे फैमिली अकाउंट्स में भी पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की इसको कोशिश कीजिएगा। सो फाइनली कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।